Hi everyone, welcome to GMD study. So my today's topic for chapter number first matter in our surrounding is particles of matter attract each other. पहले मैंने कल के वीडियो में डिफ्यूज़न तक करवा दिया था जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी था और डिफ्यूज़न था। डिफ्यूज़न का मीनिंग भी बता दिया था मैंने कि जब दो पार्टिकल्स आपस में अलग अलग तरह के पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं अपने आप, उसे डिफ्यूज़न कहते हैं। जैसे कि पानी में चीनी मिक्स हो जाती है, पानी में नमक हो जाता है, तो वो डिफ्यूज़न होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो अब हम नेक्स्ट वाली करेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसके अंदर हम एक एक्टिविटी पढ़ेंगे। अगर आपके पास बुक है तो आप पढ़ सकते हैं और नहीं है तो आप इससे ध्यान से देखिए। प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। इसे फील्ड में खेलें, 4 ग्रुप्स बना लें और ह्यूमन चेन्स बना लें जैसे कहा गया। पहले ग्रुप में एक दूसरे के बैक से हैंड्स पकड़ेंगे ऐसे, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं इन सारी गर्ल्स ने कैसे पकड़े हुए हैं। दूसरे वाले ग्रुप में एक ह्यूमन चेन फॉर्म करेंगे और यानी कि इकट्ठे बिल्कुल खड़े हो जाएंगे, साथ साथ हाथ पकड़ लेंगे। आप इसमें डिफरेंस समझिए। ऊपर वाले फर्स्ट ग्रुप का मतलब यह है कि पीछे से ऐसे हाथ इकट्ठे पकड़ेंगे, एक हाथ बाहर एक हाथ पीछे, जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और इसके अंदर सिर्फ हाथ पकड़ेंगे एक चेन बनाने के लिए। थर्ड वाले के अंदर एक दूसरे की सिर्फ फिंगर टिप पकड़ेंगे और फोर्थ वाला जो है इन सब की ह्यूमन चेन को एक एक करके तोड़ने की कोशिश करेगा। तो आप सोच सकते हैं कि कौन सा ग्रुप सबसे इजी होगा ब्रेक करने के लिए और क्यों। तो मैं बताती हूँ। देखिए, वो वाला ग्रुप इजी होगा जिसने बिल्कुल फिंगर टिप से पकड़ा है। जैसे मैं आपकी फिंगर टिप से सिर्फ पकड़ती हूँ, आपका इतना बड़ा हाथ, या आप भी सिर्फ फिंगर टिप यूज़ करते हैं अपनी, ऐसे हाथ पकड़ा जाता है। ये देखिए, ऐसे अगर हाथ पकड़ते हैं, ऐसे अगर हाथ पकड़ते हैं तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम है, तो इसमें पार्टिकल्स जो है अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। अब हमने स्टूडेंट्स को एज पार्टिकल ऑफ मैटर कंसीडर किया, हर एक स्टूडेंट को। तो कौन सा ग्रुप जो है वो एक दूसरे को मैक्सिमम फोर्स के साथ पकड़ेगा। अब हमें यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स बताना है कि कौन सा मैक्सिमम फोर्स के साथ पकड़ेगा। तो वही मैक्सिमम फोर्स के साथ पकड़ेगा जो पीछे से, जिन्होंने एक हाथ पीछे रखा हुआ है, कनेक्ट किया हुआ दूसरे के साथ, और एक हाथ बाहर है, क्योंकि उनमें काफ़ी पक्का फोर्स होता है हैंड में, जबकि फिंगर टिप में या फिर नॉर्मली हाथ पकड़ने में इतना फोर्स नहीं होता है। तो वही बात है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, और इसमें मैक्सिमम फोर्स उसका होगा जिसने बैक से पकड़ा। तो अब एक और एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। टेक ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। एक आयरन नेल लेना है, एक पीस ऑफ चॉक, एक चॉक का टुकड़ा और एक रबर बैंड, और उन दोनों को तोड़ने की कोशिश करनी है। इन सबको तोड़ने की कोशिश करनी है, चाहे हैमर से, चाहे काट के, चाहे खींच के। इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंसेस व्हाट डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स। इन सारे सब्सटेंसेस में से किस में से पार्टिकल सबसे ज़्यादा ग्रेटर फोर्स के साथ इकट्ठे आएंगे। तो मैं आपको इसमें बताती हूँ। इसमें एक्चुअली रबर बैंड की वजह से आएंगे। रबर बैंड में सबसे ज़्यादा आएंगे, क्योंकि देखिए रबर बैंड जो होता है, जब हम इसे ऐसे खींचते हैं ऐसे, तो वो कितना ऐसे और ज़्यादा खिंचता जाता है, मतलब उसके जो आपस में वो कितना ज़्यादा एक दूसरे को पकड़ लेते हैं अच्छे से ग्रेटर फोर्स के साथ। और जब बहुत ज़्यादा फोर्स बढ़ जाती है तो वो टूट जाता है रबर बैंड। तो इससे पता चलता है कि रबर बैंड के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रेट फोर्स है, क्योंकि अगर आप पीस ऑफ चॉक लेते हैं और उसको कट कर देते हैं या उसको कट करते हैं तो भी वो बहुत इजीली कट हो जाता है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आयरन नेल को भी आप एक हैमर मारते हैं तो वो बीच में ठुक जाता है किसी भी जगह पे, लेकिन जो रबर बैंड है उसको आप बहुत ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो होगा। आयरन नेल को आप स्ट्रेच नहीं कर सकते, असल में आयरन नेल को स्ट्रेच करना भी नहीं है। ये एक्टिविटी में लिखा तो हुआ है कि आयरन नेल को हमें हैमर करके करना है, पीस ऑफ चॉक को हमें तोड़ना है और रबर बैंड को खींचना है, और इसमें से फिर हमें बताना है कि किसने सबसे ज़्यादा ग्रेटर फोर्स के साथ पकड़ा।
अबव थ्री सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स? कौन से में होंगे? तो रबर बैंड में होंगे, कि स्ट्रेच करने पे काफ़ी ग्रेट फोर्स लगता है। आपने खुद देखा होगा कभी कभी जो बहुत ज़ोर से अपने, कई बच्चे मतलब वैसे सब करते हैं कभी कभी कि रबर बैंड ज़ोर से खींचने लग जाते हैं ऐसे, तो उससे क्या होता है कि आपके हैंड्स में पेन होने लगता है, और कभी कभी अगर रबर दूसरे टाइप की है तो टूट भी जाती है, जिस पे हाथ पे लग जाती है। यानी कि इससे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा खींचने पर ही रबर बैंड टूटता है, ऐसे रबर बैंड नहीं टूटता है। आप उसको काट के तोड़ सकते हैं, लेकिन ग्रेटर फोर्स किस में आएगा? स्ट्रेचिंग में। काट के आपको इसमें नहीं तोड़ना है, काट के तो सिर्फ और सिर्फ चौक के टुकड़े को तोड़ना है। तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है इस एक्टिविटी में। आयरन नेल जो है उसको हमने हैमर मारना है और पीस ऑफ चौक को तोड़ना है और रबर बैंड को स्ट्रेच करना है। आई होप कि आपको ये एक्टिविटी समझ आ गई होगी। चलो आइए नेक्स्ट एक्टिविटी शुरू करते हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स। कुछ कंटेनर में आपको कुछ वाटर लेना है, पानी लेना है, और फिर उसके सरफेस को यानी कि उस पानी को ऐसे हाथ से या उंगली से काटने की कोशिश करनी है। क्या आप काट पाओगे? और अगर नहीं काट पाए तो क्या उसका रीज़न है कि सरफेस ऑफ वाटर एक साथ ही रहा? तो इसमें क्या रीज़न है? जैसे देखिए, अब हम ग्लास लेते हैं, अगर हम कोशिश करेंगे, या फिर ग्लास छोड़िए, जब हमने घर में कोई भी टैप है, अगर 2 मिनट के लिए कोई टैप या 30 सेकंड के लिए जितने भी टाइम के लिए टैप चलाएं और उसे काटने की कोशिश करें पानी को ऐसे करके बीच में से, तो क्या करता है? नहीं करता। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो वाटर के होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से वो इकट्ठे ही रह जाते हैं। तो इन तीनों एक्टिविटीज़ में हमने यही पढ़ा है, चाहे फिर वो ये डांस वाली थी, चाहे फिर वो ये आयरन नेल वाली थी, या फिर ये वाली जो अभी की है हमने सरफेस ऑफ वाटर पानी वाली। तो इन तीनों एक्टिविटीज़ में हमने यही सजेस्ट करता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में फोर्स होता है। ये फोर्स जो है पार्टिकल्स को हमेशा साथ रखता है, और ये फोर्स जो है हर तरह के मैटर में अलग अलग तरह का होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव force acting between them. This force keeps the particles together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. ये हो गया इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मैंने आप भी इसे हाईलाइट कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप लिख सकते हैं इसे नोटबुक में। तो चलिए एनसीईआरटी के अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं रफली ओरली, और जो बॉक्स में दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहले है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर मैटर। तो मैटर कौन सा है इन सब में से? मैंने आपको बताया था कि मैटर क्या होता है, मैटर हैव मास एंड वॉल्यूम। मैटर इज एनीथिंग विच हैज स्पेस एंड मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चेयर है, क्या ये मैटर है? ऑफ कोर्स ये मैटर है। एयर है, क्या ये मैटर है? ये मैटर है। लव है, ये मैटर नहीं है। स्मेल है, ये मैटर है। हेट मैटर नहीं है। आमंड्स मैटर हैं। थॉट मैटर नहीं है। कोल्ड मैटर नहीं है। लेमन वाटर मैटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर है। मैं आपको बताती हूँ कि क्यों है। देखिए चेयर जो है उसका वॉल्यूम भी होता है, जब हम उसे कहीं भी रखते हैं, तो जैसे चेयर पर बैठते हैं उसकी वॉल्यूम है, कितनी जगह है वहाँ पे, जिसे स्पेस भी कहते हैं। मास उठाने में कैसी है, कितनी भारी है। तो दोनों चीज़ें हैं। एयर है, एयर के भी पार्टिकल्स होते हैं, तो पार्टिकल्स जिसके भी हैं वो भी मैटर है। तो लव एक फीलिंग है, इसलिए उसके नहीं है, और ना ही हमने कभी मतलब देख भी नहीं सकते, और ना ही वो कभी है, वो मैटर नहीं है। उसकी कोई साइज़ नहीं है, कोई शेप नहीं है, कोई उसका स्पेस नहीं है, कोई एरिया नहीं है, कुछ नहीं है, मास नहीं है, तो वो एक फीलिंग है, तो वो मैटर नहीं है। स्मेल जो है वो मैटर है। मैटर कैसे है? क्योंकि स्मेल के अंदर पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो होते हैं, तो स्मेल जो है वो मैटर है। जिस चीज़ के अंदर पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो मैटर है। हेट के अंदर नहीं है क्योंकि ये भी एक फीलिंग है। आमंड्स के अंदर है क्योंकि ये भी पार्टिकल ऑफ मैटर है। थॉट के अंदर नहीं है क्योंकि ये भी फीलिंग है। कोल्ड के अंदर नहीं है कि ठंड लग रही है या नहीं लग रही है, ये भी एक फीलिंग है। लेमन वाटर जो हमने नींबू पानी बनाया उसके अंदर ऑफ कोर्स मैटर है क्योंकि उसमें पानी डाला, फिर नींबू डाला, चीनी डाली, तो जब मिक्स हुए आपस में डिफ्यूज़ हुए सारे पार्टिकल्स, तो ऑब्वियसली उसमें मैटर है, जिसे हम डिफ्यूजन भी कह सकते हैं। अगर हम लेमन वाटर की बात करते हैं तो डिफ्यूज़न ही होता है एक तरह से, वो कि जो अलग अलग तरह के पार्टिकल्स चीनी, नींबू और पानी आपस में मिक्स होकर एक जैसे हो जाते हैं, बिल्कुल उनका वॉल्यूम तो नहीं बढ़ता, तो वो क्या होते हैं, वो भी मैटर होता है एक तरह का, जिसे हम डिफ्यूजन भी कहते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर इज ऑन देयर ओन, अपने आप जो हो जाते हैं, इज कॉल्ड डिफ्यूजन।
कि वो अपने आप ही मिल गए बीच में। अब देखिए नेक्स्ट, स्मेल ऑफ परफ्यूम। स्मेल ऑफ परफ्यूम के अंदर क्या है कि जैसे परफ्यूम की स्मेल है काफ़ी दूर से आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं। तो जिस चीज़ में पार्टिकल्स ऑफ मैटर है या फिर मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कैसे करते हैं स्मेल ऑफ परफ्यूम में? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो जिस चीज़ के अंदर भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं या फिर मूव कर रहे हैं वो चीज़ क्या हो जाती है? हमारी मैटर। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अब ये जो हमने ऑब्जर्वेशन यानी कि अभी हम जो पढ़ेंगे उसका रीज़न देने कि ऐसा क्यों हुआ। वो कहता है कि हॉट फूड की स्मेल तो बहुत दूर से ही आ जाती है जबकि कोल्ड फूड की नहीं आती है। वही आप अब सोचिए एक बार। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ असल में क्या है कि हॉट फूड जो होता है वो मैंने बताया आपको गर्म होता है। गर्म चीज़ में टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है। तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से बहुत दूर से स्मेल आ जाती है। जबकि कोल्ड फूड में काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल कम हो जाती है। पार्टिकल्स जो हैं बहुत स्लो मूव करना शुरू कर देते हैं, इसलिए उसमें हमें तब स्मेल आती है जब हम बहुत ज़्यादा क्लोज जाते हैं, बिल्कुल अपने नोज़ के पास लाते हैं। जबकि हॉट फूड घर में कोई बन रहा होता है टेस्टी सा यम्मी, तो उसमें तो हमें बहुत दूर से ही आ जाती है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उसकी ज़्यादा होती है तो डिफ्यूज़न ज़्यादा होती है, यानी कि एयर के अंदर उसके पार्टिकल्स जल्दी मिक्स हो जाते हैं जो भी चीज़ बन रही है, क्योंकि वो गर्म है। नेक्स्ट देखते हैं, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। एक डाइवर तो आपने देखा ही होगा जो डाइविंग करते हैं, वो वाटर में मतलब कट कर पा रहा है वाटर को स्विमिंग पूल में, कौन सी प्रॉपर्टी मैटर की शो कर रहा है। तो इसके अंदर प्रॉपर्टी मैटर की वो है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जब वो कोई चीज़ कट कर पाता है ना, ऐसे जैसे ऐसे करके हम स्विमिंग भी करते हैं पानी के अंदर, वो भी तो हम स्पेस बनाते हैं ऐसे से हाथ करके। तो वही चीज़ है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होती है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, और यहाँ पर ऊपर काइनेटिक एनर्जी। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। अब हम फोर्थ करते हैं। फोर्थ वाला अलग मैं पे ऐसे कर रही हूँ, ये थर्ड का है, थर्ड का, सेकंड का, फर्स्ट का टिक कर लेते हैं कौन कौन सा मैटर है। वाटर एक ही हो गया, स्मेल ऑफ। ठीक है, तो इसको मैं सर्कल कर देती हूँ जो मैटर नहीं है, जैसे ये जो मैटर नहीं है उसे मैं सर्कल कर रही हूँ और जो है उसे टिक कर रही हूँ। थॉट, कोल्ड। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो हमने पढ़ा था कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम फीचर्स भी कहते हैं। अब फीचर्स के अंदर और इम्पॉर्टेंस के अंदर ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो फीचर क्या होता है, जैसे मिल्क है, तो मिल्क का क्या फीचर है? मिल्क का फीचर है कि वो वाइट होता है कलर में, वो मतलब पीने के लिए मतलब यूज़ एक तो वाइट होता है कलर में, एक ये उसका फीचर हो गया। ठीक है, एक वो किस किस चीज़ से वो कर लेता है, मतलब बचा लेता है हमें पीने से, क्या क्या उसके वो होते हैं, वो हो गया, मतलब वो फीचर्स हो गए, जैसे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। जबकि इम्पोर्टेंस क्या होती है कि मिल्क पीने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, वो हमें किस किस बीमारियों से बचा लेता है या फिर किस किस चीज़ की कमी अंदर पूरी कर देता है, वो उसके इम्पोर्टेंस होगी, उसकी ज़रूरत होगी। कि जैसे तभी तो हमारी मदर कहती है ना कि मिल्क पियो, वो इसी वजह से होता है फीचर। अब मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स को ही फीचर्स कहते हैं और फीचर्स और इम्पॉर्टेंस बिल्कुल अलग होती हैं। व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, एक ये कैरेक्टरिस्टिक थी। एक पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग, लगातार चलते रहते हैं बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक ये था। एक पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि उनके बीच में स्ट्रेंथ होती है इतनी अट्रैक्शन की, और ये स्ट्रेंथ जो होती है वेराई करती है
हर काइंड ऑफ मैटर में अलग अलग तरह की स्ट्रेंथ होती है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया। मैं यहाँ पे शॉर्ट पे लिख देती हूँ। तो यहाँ पर पार्टिकल्स ऑफ मैटर तो देखिए मैंने सारे करेक्टरिस्टिक्स लिख दिए हैं। और आज के लिए बस इतना ही। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ if you liked the video please like it, and also if you have any query related to any question, कोई भी क्वेश्चन जिसमें मैंने बताया कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं बस।